सिटी न्यूज के दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के विशेष हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखेंगे बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अब आपको रूबरू कराते हैं संपूर्ण समाचार से। आगामी 21 मई को राजीव गांधी कृषि रत्न धान्य महोत्सव के आयोजन के साथ यह कृषि रत्न पुरस्कार बांटे जाएंगे। राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार वितरण समिति ने एक पत्रवार्ता में उक्त जानकारी साझा की। राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार निवड समितीचं मी आयोजन करतो गेल्या 7 वर्षापासून। माझं नाव प्रकाश सावंत। आम्ही बाळासाहेब ठाकरे माजी जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस आम्ही सोबतच ते कार्यक्रम आयोजित केलेला गेल्या 7 वर्षापासून। आणि हा जो कार्यक्रम आहे हा शेतकऱ्यांचा गौरव व सन्मान करण्यासाठी आम्ही दरवर्षीप्रमाणे 21 मेला जे भारताचे माजी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्त आम्ही जिल्ह्याच्या प्रगती शेतकऱ्यांचा आम्ही सन्मान करतो। यामागची भूमिका हीच आहे आमची की जो माणूस शेतामध्ये राबतो कसतो आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये जो गाडा ओढतो अशा शेतकऱ्याचा पक्षाच्या वतीनं सन्मान झाला पाहिजे ही त्यामागची भूमिका आहे। आणि हा एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे शेतकऱ्यांना जिल्ह्यातल्या की प्रस्ताव कसे बनले पाहिजे आणि आपण काम करतो ते लोकांना माहीत झालं पाहिजे। आणि हे प्रस्ताव बनवताना महाराष्ट्राला कुठे त्यांना पुरस्कार मिळाले पाहिजे। तर हा प्रस्ताव बनवताना महाराष्ट्राला पुरस्कार मिळवण्यासाठी त्यांना जशा प्रकारचे प्रस्ताव बनवायचे असतात त्यांना ते प्रस्ताव बनवण्यासाठी पण आम्ही या निमित्तानं मदत करतो। आणि आतापर्यंत 7-8 वर्षाचे आम्ही 60-70 पुरस्कार शेतकऱ्यांना दिले। त्या आपल्याजवळ 17 ते 18 शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाचे कृषीभूषण असो, उद्यान पंडित असो, शेतीनिष्ठ असे पुरस्कार मिळालेले आहेत। तर हीच त्यामागची आमची खास करून भूमिका आहे। गुरुवार को मनपा आयुक्तालय में थकित मालमत्ता कर वसूली संदर्भ में आढ़ावा बैठक संपन्न हुई। मनपा आयुक्त ने इस बैठक में मातहतों को फटकार लगाते जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। अमरावती शहर के शहरवासियों से थकित मालमत्ता कर वसूली का उद्दिष्ट पूरा करने में मनपा महकमा नाकाम हो रहा है। आखिर कहां गलतियां हो रही है, क्यों थकित मालमत्ता कर वसूल नहीं हो पा रहा है, इस विषय पर मंथन करने मनपा आयुक्तालय में एक आढ़ावा बैठक ली गई। मनपा आयुक्त, उपायुक्त, संबंधित आला अफसर, कर्मचारी आदि इस आढ़ावा बैठक में उपस्थित थे। वर्ष 2013-2014 का मालमत्ता कर वसूली उद्दिष्ट की मीमांसा इस बैठक में की गई। मालमत्ता कर वसूली का उद्दिष्ट पूरा करने में फेल हुए लिपिकों को शो कॉज जारी कर अच्छे काम करने वालों का मनोबल भी इस बैठक में बढ़ाया गया तथा जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। साहू समाज के युवक युवतियों का प्रथम परिचय सम्मेलन 27 अप्रैल को नियोजित है। इस सम्मेलन की पूर्व तैयारियां भी जोरों पर है। श्री साहू समाज परिचय सम्मेलन समिति के ओर से साहू समाज के युवक युवतियों का प्रथम परिचय सम्मेलन आगामी 27 अप्रैल को नियोजित है। इस प्रथम परिचय सम्मेलन की पूर्व तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच रही है। गुरुवार को इन तैयारियों का जायजा लिया गया। सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति में चर्चा विनिमय कर आयोजन की रूपरेखा तय हुई। भारतीय तैलिक साहू राठौड़ महासभा के पदाधिकारी, श्री साहू तेली समाज परिचय सम्मेलन समिति के सदस्य, मान्यवर नागरिक, परिसरवासी आदि इस वक्त मौजूद थे। अपना जो परिचय सम्मेलन का उद्देश्य सफल होगा, लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे जिन्हें इन सब बातों का अनुपात बैठ जाएगा। इसी तरह जितने भी यहाँ पर नवयुवक आए हैं मैं उनको सबको बधाई देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि तेली समाज की ऐतिहासिक क्रांति के सबसे पहले गवाह आप लोग हैं। उसी तरह समाज के यहाँ जो बुजुर्ग आए हैं, समाज के अच्छे मान्यवर लोग आए हुए हैं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो अभी तक नहीं हुआ, और जब कोई चीज कभी नहीं होती लेकिन जब पहली बार होती है तो उसे ऐतिहासिक कहा जाता है, उसे इतिहास की शुरुआत कही जाती है। क्योंकि हर जो चीज नहीं होती है, पहली बार होती है, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है और उस सब के पुरोधा, उस सब के प्रणेता और उस सब के
शुरुआत करने वाले, पहल करने वाली जो टीम होती है, जो मेंबर होते हैं, जो महिलाएं होंगी, जो बेटियां होंगी, जो बच्चे, जो कार्यकर्ता होंगे, वह सब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएंगे आने वाले समय में। ग्रीष्मकाल चल रहा है। छात्र ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में शहर और जिले भर के स्कूली छात्रों हेतु ग्रीष्मकालीन शिविरों का दौर भी जारी है। ऐसा ही एक शिविर भाजी बाजार परिसर में संपन्न हुआ। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत और स्कूलों में छुट्टियों को मद्देनजर रखते महानगर में अनेक ग्रीष्मकालीन शिविरों की शुरुआत होती है। ऐसा ही एक उपक्रम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी शहरी प्रकल्प जूना अमरावती द्वारा भाजी बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के करीब मनपा शाला क्रमांक 1 में विगत 15/4 से 24/4/2014 तक आयोजित किया गया। किशोर मुलीचे सबला प्रशिक्षण अंतर्गत अनेक विषयों की जानकारी उन्हें दी गई। प्रशिक्षण शिविर के समारोपीय अध्यक्ष का स्थान सौभाग्यवती चिटनेस मैडम द्वारा शोभायमान हुआ। भारी मात्रा में प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी इस अवसर पर उपस्थित थे। किशोरी मुलींचं सक्षमीकरण नेमकं काय आहे तर किशोरी मुलींना पहिले आपलं शरीर समजलं पाहिजे। नंबर 2 किशोरी मुलींना आपलं आरोग्य समजलं पाहिजे। नंबर 3 किशोरी मुलींना आपला शिक्षणाचा अधिकार आणि हक्क समजले पाहिजे। त्यानंतरचा प्रश्न किशोरी मुलींना आपलं स्वतःचं संरक्षण समजलं पाहिजे। किशोरी मुलींना समाजामध्ये आपलं असणारं स्थान समजलं पाहिजे। कारण तिची हाती बांधण्याची दोरी ती जगाला उद्धार इथपर्यंत ठीक आहे, पण आता कल्पना चावला अंतराळयानात सुद्धा बसलेली आहे। आता दोरीपुरता आम्ही मर्यादित राहिलेलो नाही। त्याचबरोबर व्यवसायाच्या विविध संधी कोणत्या आहेत, मुलींच्या समोरचे प्रश्न कोणते आहेत, सुरक्षितता काय आहे, एकीकरण काय आहे, आर्थिक उन्नती काय आहे, लव जिहाद सारखे गंभीर प्रकरण काय आहेत, अशा वेळी आम्हाला योग्यरित्या सक्षम सामाजिक दृष्ट्या, शैक्षणिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या आणि त्याचबरोबर आमचे जे काही अंतर्गत प्रश्न असतात, काही भावनात्मक प्रश्न असतात, ज्याचा उपयोग आम्हाला मातृत्व घेत असताना होणार असतो, त्या संदर्भातील इत्थंभूत माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचावी आणि प्रत्येकीमध्ये ते बळ यावं। कारण आता आम्ही आपला नाही, आता आम्ही सबला आहोत आणि म्हणून आपल्या प्रकल्पाचं नाव आहे सबला प्रशिक्षण कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव 2014 का महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चरण गुरुवार को पूरा हुआ। असंख्य मान्यवरों ने मतदान कर अपने मताधिक्य का वापर किया। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने भी बड़े गर्मजोशी के साथ वोट डालकर मतदान की अपील की थी। गुरुवार को लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े चरण का चुनावी मतदान संपन्न हुआ। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में गुरुवार को वोट पड़े। मुंबई में सेलिब्रिटीज ने भी जमकर वोट डाले। सारे काम छोड़कर सेलिब्रिटीज मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जिन्हें देख नागरिकों ने भी गर्मजोशी से मतदान किया। मैं सिर्फ 3 चीज चाहती हूँ, स्थिरता, नेतृत्व और प्रगति। मैं मानती हूँ कि जो सरकार स्थिरता, नेतृत्व और प्रगति दे सकती है, तभी देश की तरक्की हो सकती है। और स्वाभाविक रूप से एक ही नाम आता है और वो है नरेंद्र मोदी जी। Ma'am, could you tell us what have you voted for today? I have voted for only 3 things: stability, strong leadership, which includes political will, and of course progress. If one talks about good governance, it only happens when every single citizen comes out and gives a mandate for stability, so we're not at the mercy of one another and not at the mercy of regional satraps. आपको क्या लगता है मुंबई में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने वाली है, सब निकल के आएंगे? 26/11 के बाद लोग ने कहा कि हम वोट करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुंबई शहर में तब 45% वोटिंग था। हम उम्मीद करते हैं कि 6 बजे के पहले 60% तक हम पहुंच सके, और वो तभी होगा जब हर एक व्यक्ति समझ ले कि हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है। एक वोट से सरकार बनी है, एक वोट से सरकार टूटी भी है। तो ध्यान में रहे मुंबईकर, जो आप परिवर्तन चाहे, बदलाव चाहे, तो बाहर आके वोट कीजिए। प्रेम साहब, आपने वोट किया इस बार, किस चीज के लिए वोट किया? परिवर्तन के लिए वोट किया है? देखिए, हमने वोट किया है कि आजकल जो
लोग आपस में इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने एक दूसरे पे कीचड़ उछाला है उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मे भी और प्रेस वालों ने ज़रा उसको, आप लोगों ने ज़्यादा उसको एलिवेट कर दिया है। तो लेकिन जो भी हुआ खैर, अब जो भी है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको फ़ोन किया हमने। ये एक सब मिलजुल के रहे, और क्योंकि हमारा मुल्क जो है इसी तरीके से ही एक बहुत ज़बरदस्त मुकाम हासिल कर सकता है। सर, इस बार भी जो संख्या है वो काफी आएंगे, लोग आएंगे। अभी इतना क्राउड है तो इसलिए आराम से आते। इनको मैंने बोला 2 लाइनें बनानी थी, एक सिटीजन की, बहुत सारे लोग आईफा के कारण फटाफट हो जाए, और लोग बहुत कम है, काम ज़्यादा होने चाहिए। थैंक यू। आप इतने सीनियर एक्टर है, सीनियर सिटीजन है, आप वोटिंग के लिए आए, लेकिन काफी बॉलीवुड से के सितारे हैं वो आईफा के लिए चले गए, वोटिंग करने नहीं आए। अभी क्या होता है कि शायद उनको ये डेट का मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है वोट देना। तो वो सब Are you upset by this? You see, they have their own problems. They have some contracts are done by the people. They can't get out of that contract. तो जरूरी नहीं था कि वो इलेक्शन की पाकिस्तानी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें तो सवाल नहीं है पूछने का ही। आपको पूछना ही चाहिए, पूछना ही नहीं चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंट है वोटिंग। वोटिंग इज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी इंडियन, इफ दे बिलीव इन दिस डेमोक्रेसी। आज में देखा जाए तो इस बार यूथ जो है वो काफी कम नजर आ रहा है, सीनियर सिटीजन कम नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं पहले से, और ख़ास तौर पे कि यंगस्टर्स और नौजवान बहुत ज़्यादा आए हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। और ये लगता है कि हाँ, इस स्टेज पे आके वो चाचे तायों से छुट्टी मिली, कम से कम इन नौजवानों ने अपने हाथ में लिया है हिंदुस्तान को, और यहाँ की अब जिम्मेवारी उनके ऊपर है कि हमें किस तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि अब तक तो ठीक है, जवाबदेही देने वाले, इसका जवाब देने वाले बुजुर्ग थे सारे, जो लगे चले आ रहे थे हमेशा से। यहाँ से अब आपको शिकायत करनी नहीं चाहिए, और या कोई करे तो इन नौजवानों से करे कि आप हिंदुस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और खुशी की बात है कि उन्होंने हिंदुस्तान का हाथ पकड़ लिया। सर, आज सितारों के अलावा आप कुछ आपके लिए, कुछ अपने लिए, है ना? हाँ। लेकिन the most important thing in front of me, which I believe in and which my children believe in, is against corruption and communalism. Communalism is a very, very big fear. Yes. We have passed through 47. We have seen the partition happening. So those memories have not yet gone. They are there, engraved in our minds, in our memories, and we wish that no such thing should ever happen to India again. That any communal sort of differences or fights. We don't want any more partitions here. That's what it is. Okay?